करते रहो अपना कर्म, हर स्थिति को भगवान की कृपा मान के सहो। सुख आए तो प्रसन्न रहो, दुख आए तो सहो। मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन विश्वास तोड़ो। आजकल किसी के जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो विश्वास तोड़। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भैया? क्योंकि पहले भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। हमने कहा कि बहू के बेटा होना चाहिए, बेटी हो गई। भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। देखो, भगवान की भक्ति ना कुछ डिमांड रख के मत करो। भगवान की भक्ति स्वार्थ से। आज लोग मंदिर जाते तो हैं पर स्वार्थ लेकर जाते। मंदिर जाओ, जरा बताओ कि मंदिर जाने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ जा रहे हैं? कितने %? इसलिए स्वार्थ क्यों? अरे भगवान से कुछ मांगना क्यों? क्या भगवान अंधे हैं? अरे भगवान क्या नहीं देख रहे हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है? सुदामा द्वारिका गए, बताओ कुछ मांगने गए थे क्या? जोर से, जोर से। नहीं, सुदामा गए, मांगा नहीं। बताओ मांगा क्या? मांगा नहीं। तो बिना मांगे भगवान ने दिया कि नहीं? जोर से। जब बिना मांगे सुदामा को दिया, तुम्हारा काम है मंदिर जाना, तुम्हारा काम है भगवान तक जाना। सुदामा का काम था भगवान तक जाना, गए तो मांगा नहीं। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, मांग कर छोटे क्यों बन जाओ। सुदामा ने यदि कृष्ण से मांगा होता तो क्या मांगा होता और कितना मांगा होता? सुदामा उतना मांग भी नहीं सकते थे जितना भगवान ने दे दिया। सही है या गलत है? इसलिए आप भगवान के दर पर जाओ, भगवान बिहारी जी तक जाओ, भगवान का दर्शन करो, मांगो मत। उन्हें वो अंधे थोड़ी हैं, हम अंधे हो सकते हैं। सूरदास जी बिहारी जी आए, लोगों ने कहा तुम तो अंधे हो, तुम क्यों आते हो मंदिर, तुम थोड़ी देख पाते हो। बोले हम नहीं देख सकते तो क्या हुआ, भगवान तो हमें देख सकते हैं। हम उन्हें नहीं देख पाए, वो तो आप वृंदावन आए हो, आप बिहारी जी को देख पाओ ना देख पाओ, पर बिहारी जी ने आपको देख लिया कि आप आए हैं। सुदामा आए हैं, बस द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। दौड़े कि नहीं? और दौड़े तो सुदामा को गले लगाया, आसन पर बिठाया, चरण धोए। मांगा कि भाभी ने क्या भेजा है। सोचिए, सुदामा इतने गरीब थे, आपकी भाषा में गरीब, मेरी भाषा में वो गरीब नहीं थे, पर व्यवहार में गरीब कहकर संबोधित कर रहे हैं। गरीब थे सुदामा, लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण से लेने नहीं, कृष्ण को देने आए थे। क्या दिया? जोर से। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो हैसियत है देने की, तुम अपनी हैसियत से दो मुझे, मैं अपनी हैसियत से दूंगा तुम्हें। जो तुम्हारी हैसियत है, सुदामा की हैसियत थी 4 मुट्ठी चावल देने की, तो सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल दिया। भगवान की हैसियत थी लोगों की संपदा देने की, दे दी। इसलिए मेरी मां, मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, मांगो मत। सुदामा ने नहीं मांगा, सब दिया। 1 मुट्ठी चावल खाए, त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया। दूसरी में लगे रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, सबको दे दिया, बांट दिया। सुदामा की पूजा की, दर्शन किया, रहे। सुदामा जी वापस गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुदामा ने भगवान को मुट्ठी भर अन्न दिया। आप भी अपनी औकात जितनी हो, हैसियत जितनी हो, अपनी हैसियत के अनुसार आप भी अन्न दो, सेवा करो। जब आप अपनी हैसियत से देंगे तो बिहारी जी अपनी हैसियत से आपको देंगे। इसलिए कहता हूं कि वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है,
हजारों संत साधु अन्न खाते हैं। ये संत भजन करने वाले, भगवान का नाम जपने वाले संत आपका अन्न खाएंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी कि भाई आज तुम्हारी रोटी खाकर हमारा भक्त भजन कर रहा है, तो इसे देना चाहिए। तो आपको भी भगवान बदले में देंगे। इसलिए आप पहले आप दो। पहले किसने दिया? भगवान ने कि सुदामा ने? जोर से पहले पहले तुम दो, फिर भगवान देंगे। भगवान पहले ये देखते हैं कि तुम क्या देते हो। तुम छल कपट करके तो नहीं देते, तुम्हारी जितनी हैसियत है उतना। तुम 1 रुपए देने के लायक हो तो 1 देना, पर देना। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर ये संतों को भोजन कराने का मन है। मैंने कहा करवा दो। बोले महाराज जी केवल 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए में ये संत क्या भोजन करेंगे? मैंने कहा कर लेंगे, तुम्हारा भाव है, बस ये बड़ी बात है। क्या 10 रुपए में क्या आएगा? मैंने कहा लाओ। मैंने मां से 10 रुपए लिए, नमक बुलवाया और दाल में नमक डलवा दिया। लो मैया तुम्हारा आज प्रसाद सारे संतों तक जाएगा, कोई ना बकाया रहेगा। सबको नमक का स्वाद मिला। तो सहयोग छोटा बड़ा नहीं होता, आपके देने का भाव है। आप 10 रुपए के लायक हैं तो दीजिए, भगवान को स्वीकार है। करोड़ देने के लायक हो तो करोड़ दीजिए। आप हैं तो लाखों देने के लायक, लेकिन आप दे रहे हैं 10 रुपए। नहीं, कमाई का 5%, कमाई का 3% परोपकार के लिए रखना सीखिए। 100 रुपए कमाओ तो 3 रुपए सेवा में लगाओ। कि 3 रुपए 100 रुपए कमाओ तो 3 रुपए की 1 रोटी किसी भूखे को खिलाओ। 1 रोटी संतों को बंटवाओ, 1 रोटी का सहयोग करो। आप भी हजारों संतों को भोजन बंटवा सकते हैं। आप भी चाहें तो अन्नदान, जैसे सुदामा ने अन्नदान दिया तो सुदामा का देखो सब सवर गया। इसलिए अन्नदान करने वाला सदा सुखी और समृद्धवान होता है। इसलिए जीवन में कुछ करो ना करो, अन्नदान करना। हो सके तो अपने माँ बाप को भागवत सुनवाना। पोथी पाठ अभी 2 दिसंबर से बैठेंगे, आप भी पोथी पाठ बिठालना और आप भी अपने माँ बाप को भागवत जी सुनवाना। अभी भिंड में कथा हो रही है। आप में से कितने लोग भिंड क्षेत्र से हैं? ये पूरा यजमान परिवार भिंड क्षेत्र से ही आप आए हैं। भैया श्री राजेंद्र सिंह जी, मैया मालती देवी चौहान जी जो परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं, एक बार तालियां बजाइए। किनके माध्यम से आपको मिली और सबको कथा का लाभ मिला? आप इनके माध्यम से आप लोगों को मिला कि नहीं? तो ये पुण्य के भागीदार हैं। भगवान आपकी सदा इच्छा पूरी करें। और आपने अपने पितर तार दिए, पूर्वजों का उद्धार किया। इनके पुत्र श्री प्रदीप सिंह जी, बहू स्मृता चौहान जी, और आप लोग बड़े प्रेम से कथा की गंगा घर बैठे सुन रहे हैं। बेटी आपकी साधना आराधना करुणा, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री शिशुपाल सिंह जी दामाद हैं आपके, और श्री ओम वीर सिंह जी, कोक सिंह जी, उदय वीर सिंह भ्राता हैं आपके भैया। श्री रविंद्र सिंह जी, उर्मिला देवी जी बहनोई बहन है। समस्त चौहान परिवार मानपुरा भिंड से है। अभी हम भिंड आ रहे हैं तो वहां आके आप पाएंगे ना कथा में। अभी परसों से कथा है भिंड में, परसों मतलब 24 तारीख। तो आप भी भिंड वाले भक्त, भिंड क्षेत्र वाले भक्त आइएगा और आनंद से कथा सुनिएगा। सैथिया की बगिया दुर्गापुर में, दुर्गापुरा में कथा है भिंड। आप सब आइएगा और कथा टीवी पर रहेगी, सब सुनिएगा। कल यहां एकादशी की कथा होगी। कल यहां एकादशी की टीवी पर आप लोग एकादशी की कथा सुनना ना भूलिएगा। कल एकादशी की पूरी व्याख्या होगी, महिमा होगी। तो भगवान इस यजमान परिवार को, आप श्री को सुखी और स्वस्थ रखें। आपने अपना लोक परलोक सवारा। भगवान आपको इतना समृद्धवान बनाए कि सदा आपके हाथ से समाज की सेवा होती रहे, आपकी हर इच्छा पूरी करें। भगवान से प्रार्थना करो कि विधाता हमें देने वाला बनाए। सुदामा पर कृपा हुई, कुरुक्षेत्र गए भगवान, गोपियों से भेंट हुई,
इसके बाद भगवान देवकी माँ के पुत्रों को लौटाने की चर्चा, भृगु जी की त्रिदेवों की चर्चा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, श्राप लगना, मूसल निकलना, चूर्ण करके फेंकना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। 7 दिन की कथा पूरी हुई। प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में गए, शराब पीकर आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। और भगवान ने ये लीला इसलिए की कि भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई, और लीला पूरी की तो भगवान ने अपनी लीला पूरी करके परम धाम को जाने लगे। और जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, आपस में यादव लड़ गए, सबको भगवान ने, गौलो गोपियां, आनंद बाबा, वसुदेव देवकी, ग्वालवाल, सबको भगवान ने परम धाम भेजा। बलराम जी परम धाम गए। भगवान ने अपनी लीला पूरी की और द्वारिका को पानी में डुबाया, और अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर चले। बाद में भील बनकर भगवान ही पत्नियों को लेकर चले भी गए। और भगवान जब जाने लगे लीला पूरी करके, 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने लीला की, और जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां भागवत जी होंगी, तब तब वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का हम दुख दूर करते रहेंगे। तो भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। भगवान ने जब सुदामा जी लौट कर आए, भगवान ने सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण किया, जवानी दी, सुदामा भगवत धाम को गए। भगवान की लीला पूरी हुई 125 वर्ष की, जब भगवान परम धाम को एक रूप से गए, एक रूप से कण कण में समा गए। जब भगवान भागवत जी में समाए, भगवान की 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी, और भागवत सुनी तो परीक्षित जी की सदगति हुई। जो भागवत सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, इसलिए भागवत जरूर सुनो। सुखदेव भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया, 7 दिन की कथा की सूची सुनाई। राधा रानी भगवत धाम गई। भगवान कृष्ण, भगवान का धाम क्या है? भक्तों का हृदय। भगवान हृदय में समा गए सबके भक्तों के, एक रूप से कण कण में, हृदय में वैकुंठ गोलोक धाम, भगवत धाम को गए भगवान। और इसके बाद भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा, भगवान ने जरा का उद्धार किया, भगवत धाम को भगवान गए। पहले दिन की कथा में महात्मा, दूसरे दिन की कथा में आपने परीक्षित को 7 दिन में मरने की कथा, तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ दास अनिरुद्ध ने अपनी टूटी फूटी वाणी से आपकी कथा सुनाकर सेवा की। यहाँ पर आज भागवत जी के पोथी पाठ भी संपन्न हुए। यहाँ पर आज 109 पाठ बैठे थे। 109 लोगों ने अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराई थी। आज पूरा हुआ। जो भी यहाँ पोथी पाठ के यजमान हैं, प्रसाद आपको मिला है, वो प्रसाद बच्चों को खिलाना, आप खाना, वो 7 दिन की भागवत जी का फल है। और घर में जाकर जहां आप अपना धन धान्य रखते हैं, पैसा रखते हैं, एक लाल कपड़े में उस प्रसाद को बांधकर अपने जहां धन धान्य रखते हैं वहां रखना, तो भागवत जी की कृपा से आपका धन धान्य बढ़ता ही रहेगा, वृद्धि होगी। आप लोग भी अपने लिए भाग करा सकते हैं। भागवत जी की कृपा से धन धान्य तो बढ़ता ही है, पितरों की सदगति तो होती ही है, जीवन में संतोष भी होता है कि चलो कुछ हो गया अच्छा काम। तो अभी 2 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी बिठा सकते हैं। और जो यजमान आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपका धन्यवाद कि आपने अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए इतना अच्छा सोचा और आप आए। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी कामना पूरी करें। भगवान की लीला, सुखदेव भगवान परम धाम को गए। 7 दिन में परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की परम गति हो गई, सदगति हुई। जन्मे जने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, यज्ञ को बंद किया गया। अब 7 दिन की कथा की चर्चा आपको ये दास ने सुनाई। यहाँ पर हमारे वाणी से यदि कोई अपराध बना हो तो आप क्षमा कीजिएगा, आपसे बस इतनी प्रार्थना है। आपने 7 दिन की कथा सुनी, मैं आपसे कुछ आज मांगना चाहता हूं। क्या आप मुझे तैयार हैं देने के लिए? पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगू, कथा की दक्षिणा के रूप में दोगे?
मैं आपसे पैसा नहीं चाहूंगा, मैं आपसे पैसा नहीं, धन धान्य नहीं। यदि आप 7 दिन की कथा की दक्षिणा में कुछ देना चाहें तो अपने जीवन की प्रत्येक बुराई लाकर भागवत जी के चरणों में समर्पित कर दो और यहां से केवल ज्ञान, भक्ति और भगवत प्रेम लेकर जाओ, ताकि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो क्षमा कीजिए। आज शराब पीते हो तो शराब भागवत जी को समर्पित कर दो। जुआ खेलते हो, गलत काम करते हो, सब खत्म कर दो और एक अच्छा जीवन आज से जीना स्टार्ट करो। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप अपना जीवन बढ़िया चलाएं। 7 दिन में हमने आपको सब कुछ समझाया। एक काम और करेंगे कि आप लोग वृक्ष लगाना ना भूलिएगा। प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे। जल बचाओ, अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराना ताकि बारिश का पानी जमीन पर जाए। जल बचाने का प्रयास करना और अपने घर के आसपास एक बढ़िया सा फलदार वृक्ष जरूर लगाइएगा ताकि उस पेड़ पर चिड़िया आकर बैठे और वो फल खाए और आपको दुआएं और आशीर्वाद दे। तो आप ये काम कीजिएगा। 7 दिन की कथा सुनाई, दास ने कोई अपराध बना हो क्षमा। आज हमारी गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, उस रसोई से आप परिचित हैं। आप लोग से मैं केवल ये प्रार्थना करूंगा कि आप एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से करवा के हजारों भक्तों को जो प्रसाद मिलता है, आप भी एक दिन की प्रसादी सेवा करें और आप भी इस पुनीत कार्य से जुड़ें। आप भी यहाँ अन्य क्षेत्र कितने लोगों ने रसोई सेवा ग्रहण की? रसोई से प्रसाद कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? गौरी गोपाल भगवान की रसोई का प्रसाद अच्छा था या नहीं? ये रसोई सबके लिए खुली है, निःशुल्क है, कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से करा सकते हैं। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जो यहाँ 271 माएं हैं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, वो माँ यहाँ रहती हैं। ये वो माँ है जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, 4-4 बच्चों का पेट भरा, 4-4 बच्चों की परवरिश कर दी, उंगली पकड़कर चला दिया, लेकिन वो 4 बच्चे एक माँ का ख्याल ना रख सके। ऐसी स्थिति में माँ का आज आप दर्शन कर रहे हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बिहार से। बिहार। कौन कौन है आपके घर में बेटा बेटी? 4 बेटा। 4 बेटा हैं, 4 बेटे हैं और फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? पिताजी को रहने पर सब साथ में था। अब पिताजी भी 2 बच्चे को 2 बच्चे की 4 बच्चे को सबको बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस करा दिया। 2 बच्चा अलग जमीन गिर के मकान बना लिया। उसके बाद चलते फिरते पिताजी उनको गुजर गए। हम पहला वाला घर में रहने लगे और बहू भी रहती थी। कुछ दिन के बाद सब चला आए। हमको नौकर से 4 गो रोटी भिजवा देती थी, दिन के 4 गो, दिन के रात के। कभी कभी बेटा आता था हमारा से मिलने। बड़का बेटा के एक दिन कहें, बेटा 4 गो रोटी देता, 1 गो रोटी और दो ना बेटा। कहा है तू बोलती है सबको अच्छा नहीं लगता है, आए खाए खाए करती है। हम कुछ तकलीफ नहीं बोले। पाछू के मन में बहुत तकलीफ हुआ। उसके बाद पहला घर था सो बंटवारा कर लिया, हमसे मालूम नहीं होने दिया। कुछ दिन के बाद घर उड़ तोड़ने लगा, बनाने लगा। हमको एक बहू घर तोड़ती है, हमको मालूम नहीं हुआ। बेटा आके उल्टा सीधा छोटका कह दिया। उसको बहुत खराब गंदा गाड़ी दी, बहुत गंदा गाड़ी दी, कह नहीं सके। तो बेटा सेवा करने को तैयार नहीं हुआ, आपकी सेवा करने को? रोड पर घर था, ऐसे बैठल रहते थे, ऐसे दिए बेटा जाता था, नजर उठा के ताकता नहीं था। बेटा देखता नहीं था, बात नहीं करता था, ये नहीं बोला कि माँ यहीं रहो हम सेवा करेंगे? ताकता नहीं था, बोलेगा कहाँ से? कोई नहीं बोलता था। बेटा देखता भी नहीं था माँ की तरफ, बोलेगा कैसे? 4 बेटे हैं। माँ जिस घर में रहती थी वो घर बेटे ने तोड़वा दिया। माँ रोटी मांगती तो पेट भर रोटी देने को तैयार नहीं,
अब इस स्थिति में कहाँ जाए माँ? 4 बेटे हैं, तो 4 में से माँ किसी 4 में से एक ने नहीं बोला कि हम सेवा करेंगे? शरीर कमजोर होते गया तब चल आए हैं यहाँ, क्या करते? तो बेटों ने रोका नहीं कि हम सेवा करेंगे? 4 बेटे हैं, 4 में एक ने भी रोका नहीं, एक ने भी सेवा का भाव नहीं रखा। और अब देखो ना, माँ को उन्होंने ये कहा कि माँ चलो गलती हो गई, क्षमा मांगते हैं। देखो गलती सब करते हैं, पर माँ तो माँ है, माँ तो क्षमा कर देती है। लेकिन माँ की तरफ जब बढ़ेंगे बच्चे तब तो माँ क्षमा भी करेगी। जब सम्मान से रोटी देंगे तब ना। देखो रोटी तो कहीं भी मिल जाती है साहब, लेकिन सम्मान की रोटी चाहता है शरीर। मैया के जब तक पति थे, मतलब 4 बेटों के पिता थे, तब तक तो ठीक था। पिता इनके पति की मृत्यु हुई तो बेटों ने इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और 4 बच्चों के होते हुए माँ को यहाँ रहना पड़ रहा है। आप लोग इन माँओं की जो सेवा करते हैं, उस सेवा से यहाँ माँओं का यहाँ रहने खाने की व्यवस्था होती है। मैया आप यहाँ रहती हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, यहाँ आप खुश हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुश। आप यहाँ रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं, यहाँ किसी भी माँ से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप जो सहयोग करते हैं उसी सहयोग के बल पर माँओं की सेवा होती है। आपको लगे कि आपको भी इन माँओं का सहयोग करना चाहिए तो आप इन माँओं के लिए एक कमरा बनवा कर, अब जगह कम पड़ी, ये बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है, तो एक कमरा बनवा कर आप भी इन माँओं को दे सकते हैं, या एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, या एक माँ को आप 1 महीने का भोजन, 1 साल का भोजन देकर माँ की अन्न सेवा कर सकते हैं कि हमारी माँ, ये माँ आपकी भी तो माँ है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब इन माँओं की सेवा करें और इन माँओं की सेवा करके पुण्य के भागीदार बने। क्योंकि कोई अपनी इंसानियत माने ना माने, पहचाने ना पहचाने, हमारी और आपकी इंसानियत जब तक जिंदा है तब तक हम इनकी सेवा कर लें और इंसानियत का परिचय दें। मैया अब आपका ये 5वां बेटा ये दास अनिरुद्ध है, और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। आप सदा यहीं रहिए और ये दास आपकी सदा सेवा करेगा। आप कितने लोग माँओं की सेवा के लिए तैयार हैं? सभी लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सभी लोग बोलिए मेरे साथ, हे नाथ, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। आप लोग भी अब रोज ये भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु हम आपके हैं। आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया करो, कीर्तन किया करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल एकादशी की कथा और तुलसी विवाह का पावन दर्शन लाभ होगा यहाँ पर। आइए विवाह के होली का दर्शन करते हैं ठाकुर जी की।